Assalamu alaikum. Welcome to the world of chemistry. Hope so you all will be fine. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the topic compound and mixture. It is a very important long question for board exams and the Punjab board as well as Sindh board. What is compound and what is mixture? Compound. It is made by combination of two or more atoms. बेसिकली बच्चे जो कंपाउंड है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एटम्स के आपस में कंबाइन होने से मिलने से बनता है। यानी एटम्स का जो मजमुआ है, एटमों के मिलने से जो चीज़ बनती है वो क्या है? कंपाउंड। मिक्सचर इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टुगेदर। यानी बेटे अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, अशिया आपस में मिलती हैं, तो वो मिक्सचर होता है। बेटे व्हाट इज़ सब्सटेंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर, आई थिंक लेक्चर नंबर 2, बेसिक डेफिनेशन। तो उसमें बेसिकली हमने बच्चे बात की थी कि सब्सटेंस क्या है। तो हम सिंपल बताते हैं कि जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है, जो मादा की खालिस हालत होती है, बिल्कुल प्योर होती है, उसे मादा कहते हैं। तो बेटे दो या दो से ज़्यादा अशिया से मिलकर जो बनेगा वो मिक्सचर, और जो एटमों से मिलकर बनेगा वो कंपाउंड। ओके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड। एंड इफ़ वी मिक्स शुगर इन वाटर, ऑयल इन वाटर, एयर, आइसक्रीम, बेटे ये मिक्सचर है। यानी कि अब बच्चे देखें, अब वाटर है, एक फिक्स्ड एटमों से मिलके बना हुआ है, वाटर प्योर है, मतलब उसके अंदर आप ये कह लें एटम्स मिले हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में भी एटम्स मिले हुए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। सोडियम क्लोराइड में सोडियम है, क्लोरीन है, ये दोनों मिले हैं। शुगर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिली हुई है। अब बेटे पानी के अंदर शुगर मिक्स, चीनी डाल दें तो पानी भी एक शय है, सब्सटेंस है, और शुगर भी सब्सटेंस है। तो बच्चे हमने इन दोनों चीज़ों को जब आपस में मिक्स किया तो हमारे पास क्या बना? मिक्सचर। फिर पानी के अंदर ऑयल मिक्स कर दिया, एयर के अंदर भी डिफरेंट गैसेस होती हैं जो आपस में मिक्स हुई हुई होती हैं। आइसक्रीम के अंदर बेटे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स हुई हुई होती हैं, तो ये भी क्या है? मिक्सचर है। ओके, सब्सटेंस कैटेगरी। बट एक कंपाउंड जो होता है इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, यानी ये इसमें जो प्योर चीज़ होती है, इसमें कोई इम्प्योरिटी या मतलब ऐसी कोई फालतू चीज़ें नहीं होती, मतलब फुल खालिस ये। यानी जैसे पानी है, आप पानी को देख के ये नहीं बता सकते कि यानी कि इसके अंदर क्या चीज़ मिली हुई है। बट मिक्सचर को बेटे आप जो है ये इम्प्योर होता है, ना खालिस होता है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपस में जो सब्सटेंसेस हैं वो आपस में मिक्स हुए हुए होते हैं, और बाकायदा उनकी जो अपीयरेंस है उसे में पता चल रहा होता है। तो बेटे ये बिल्कुल जो है वो प्योर नहीं होगी, बल्कि इम्प्योर होती है, ना खालिस होती है। बेटे जो कंपाउंड होता है उनकी फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होती है, और जो मिक्सचर होते हैं उनकी वेरी करती है, मतलब चेंज होती है। जैसे बच्चे अभी हमने बात की कि जो वाटर है हमारे पास वो कंपाउंड है। अब बच्चे कॉमनली सबको पता है कि वाटर का फार्मूला होता है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। लेकिन बेटे अगर हम लोग 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन कर दें, या 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कर लें, तो डेफिनेटली हमारे पास वाटर भी नहीं बनेगा। तो बेटे ये याद रखना है कि कंपाउंड में हमेशा उनकी जो कंपोजिशन होती है, जो तादाद होती है एटम्स की, वो फिक्स होती है, मुकर्रर होती है। उसमें आप चेंज करेंगे तो वो चीज़ नहीं बनती। लेकिन बेटे मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्कंजवी बनानी है, तो अब आप 1 गिलास पानी लें, पानी मतलब 1 गिलास में पानी ले लें, तो बेटे अब कोई उसमें 2 चम्मच चीनी डालेगा, कोई 3 चम्मच डालेगा, कोई 4 चम्मच डालेगा, तो बनेगा तो मीठा पानी ना। तो मिक्सचर में बच्चे जो उसकी कंपोजिशन है, उसकी जो तादाद है वो बदल सकती है, लेकिन कंपाउंड में वे हमेशा जो है बेटे वो फिक्स रहती है। कंपाउंड इज़ होमोजीनियस। बेटे होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा होना। जैसे बेटे आप कंपाउंड कोई भी ले लें, सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बच्चे आप उसको देख के आपको ये नहीं पता चलता कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा लगना,
मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चलना उसके अंदर क्या चीज़ है। अब बेटे अगर वाटर है, आपको किसी ने ना बताया होता कि बेटे पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, तो डेफिनेटली आपको नहीं पता चलना था भाई इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन बेटे जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन सेम होती है, जो बिल्कुल एक जैसा होता है, वो होमोजीनियस, और जो डिफरेंट होता है जिसमें हमें पता चलता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस। बच्चे बेसिकली होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में हमारी जो डिटेल में लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 अपलोड पहले हो चुका है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो अभी आप यहाँ पे ये याद रखिए, जैसे आप पानी है, पानी के अंदर बेटे आपने चीनी और नमक मिक्स कर दिया है, आपको देखने से नहीं पता चल रहा भाई इसके अंदर पानी भी है, नमक भी है और चीनी भी है, नहीं पता चल रहा, होमोजीनियस। बट पानी के अंदर अगर रेत और बजरी डाल दी जाए, वाज़ेह तौर पे पता चल रहा होता है ना बेटे कि इसमें बजरी और रेत है, तो वो हेट्रोजीनियस होता है। यानी जो एक जैसा लगे वो होमो और जो मुख्तलिफ लगे वो हेट्रोजीनियस। तो मिक्सचर होमो भी हो सकता है, हेट्रो भी, लेकिन कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होते हैं। बेटे जो कंपाउंड है उसे हम फिज़िकल मेथड के ज़रिए सेपरेट नहीं कर सकते। यानी अगर हम कहें भाई हमारे पास ये वाटर है और उसमें से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिज़िकली सेपरेट कर लें, तो बेटे हम उसे अलहदा नहीं कर सकते। लेकिन बेटे अगर आपके पास पानी के अंदर तेल मिक्स हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल मिक्स हो गया, तो आप उसे या तो थोड़ा सा हीटअप कर लें, गर्म कर लें, या बेटे आप उसे थोड़ा टाइम रख दें, ऑयल ऊपर आ जाएगा, आप उसे उतार लें। तो बच्चे आप मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, इनके अज्जा को अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में ये अलग नहीं होते फिज़िकल मेथड से। बेटे आपने प्रीवियस भी पढ़ा कि जो कंपाउंड होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फार्मूलाज यूज़ होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। जैसे बेटे वाटर है तो आप उसका लिखते हैं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का आप लिखते हैं CO2, सोडियम क्लोराइड का आप लिखते हैं NaCl। तो बेटे जितने भी कंपाउंड हैं बेटे वो केमिकल फार्मूला उनके होते हैं। बेटे केमिकल फार्मूला हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी जो वीडियो होगी वो केमिकल फार्मूला पे होगी, उनके टाइप्स पे होगी, तो लाजमी उस लेक्चर को सुनिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन बेटे जो मिक्सचर है इसके अंदर कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। यानी आपको फिक्स ये तो नहीं लिखा होता भैया आपने अगर एक गिलास कंजवी बनानी है तो भैया आपने इतने चम्मच ही चीनी डालनी है, अगर आप उतनी नहीं डालेंगे तो भाई कंजवी नहीं बनेगी, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो कंपाउंड में फिक्स फार्मूला होता है कि आपने भाई ये चीज़ें लेनी है, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। ओके बेटे जैसे एग्जांपल NaCl है, हमारे पास नमक है, जैसे आप देखिए इसकी कंपोजिशन होमोजीनियस है, आप बिल्कुल एक जैसा आपको लग रहा है, लेकिन मिक्सचर में देखिए आपको ज़ाहिरी तौर पे भी नज़र आ रहा है भाई डिफरेंट उसकी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, रेड बंटीज़ हैं, मतलब जेलीज़ हैं, ये ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, रेड, कितना अच्छा लग रहा है। ओके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली सिंपल आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ को अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए बेटे कितना टेम्परेचर आप देते हैं। अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, अगर आप कम देंगे तो वो कम होंगे। अब बेटे कंपाउंड में जो उनकी कंपोजिशन फिक्स होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अभी भी हमने पीछे पढ़ा कि उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता कंपाउंड को। तो बेटे इसीलिए अगर आपने उसको तोड़ना है तो आपने काफ़ी ज़्यादा उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तब वो टूटेंगे। तो बेटे कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनको तोड़ने में ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। लेकिन मिक्सचर के जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हैं बेटे वो हाई नहीं होते, शार्प नहीं होते, मतलब वो वेरी कर जाते हैं, कम होते हैं। बेटे कंपाउंड की डिफरेंट टाइप हो सकती हैं, दे में बी आयोनिक, कोवलेंट, मेटेलिक, कोऑर्डिनेट कोवलेंट। इनकी डिटेल बेटे आपके चैप्टर नंबर 4 में आएगी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इनकी डिटेल समझने के लिए। तो कंपाउंड बच्चे ये हमारे पास 4 टाइप्स के मेनली होते हैं, और मिक्सचर की 2 टाइप होती हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस।
ओके बट इट इज़ द समरी ऑफ द कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर। हम थोड़ा सा रिव्यू इसको लेते हैं कि कंपाउंड जो है बेटे वो एटम से मिलके बनता है, मिक्सचर सब्सटेंस से मिलके बनता है। कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। जैसे आपको पानी पीने से कभी भी ये नहीं पता चलता बेटे कि इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आपको कभी जायके से तो नहीं पता चला ना बेटे, या आपको स्मेल से नहीं पता चला। यानी उसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं, जो उसके अज्जा हैं, जो उसके अंदर चीज़ें थी, वो जब कंपाउंड बनता है वो अपनी शनाख्त खो देती हैं। लेकिन मिक्सचर में बाकायदा बेटे वो रहती है। बेटे अब देखिए, आपने एक गिलास के अंदर पानी के अंदर सिर्फ चीनी डाल के पी और एक में आपने पानी के अंदर चीनी और नमक दोनों डाला हुआ है, तो डेफिनेटली आपको उसके जो अज्जा हैं उनका पता चलेगा भाई इसके अंदर ये वाली चीज़ें हैं। कंपाउंड के जो कंपोजिशन है वो फिक्स होती है, मिक्सचर की फिक्स नहीं होती। कंपाउंड को सेपरेट नहीं किया जा सकता फिज़िकल मेथड से, लेकिन मिक्सचर को किया जा सकता है। कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है लेकिन मिक्सचर का केमिकल फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होते हैं लेकिन मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं। कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं लेकिन मिक्सचर के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होते। ओके, इट्स असेसमेंट पार्ट थिंक एंड गेस। दिमाग की घंटी बजी तो आंसर कीजिए कमेंट में। इस सलाद, कंपाउंड और मिक्सर। सलाद बेटे सैलड जिसे आप कहते हैं बेसिकली, जो आप डेली रूटीन में खाने के साथ अक्सर लोग शौकीन होता है, ऑल्सो वन ऑफ देम। तो आपने ये बताना है कि जो सैलड होता है बेसिकली कि वो कंपाउंड है या मिक्सचर। ओके बेटे, दिस इज़ द टेस्ट योर सेल्फ। आपका मतलब ये क्वेश्चन है। अगर बेटे आप चाहते हैं कि इनको इस टेबल को टेस्ट योर सेल्फ को डिस्कस किया जाए तो इनके आंसर्स अपलोड किए जाएँ। जैसे 10th क्लास का लेक्चर अपलोड हुआ है चैनल पे टेस्ट योर सेल्फ का, तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह फिर इस नेक्स्ट जो है हम जो टेस्ट योर सेल्फ पे भी बात करेंगे, उनके आंसर्स भी बाकायदा समझाए जाएंगे, रिटर्न फॉर्म में उनको प्रोवाइड भी किया जाएगा। तो इट डिपेंड ऑन यू। थैंक यू, होप सो यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक। उम्मीद सब आपको समझ आया होगा। बट अगर फिर भी बेटे आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई टॉप पॉइंट समझ नहीं आया, या आप किसी पॉइंट में अटके हुए हैं, या आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब मेल कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कॉन्सेप्ट्स बिल्डर एकेडमी के नाम से आप जो है उसको लाजमी करिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको अगर समझ आया है टॉपिक। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा।